विद्यार्थियों, आप सबका टारगेट विथ MR गोरसिया यूट्यूब चैनल पर स्वागत। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं जिससे आने वाला जो वीडियो का नोटिफिकेशन है वो आपको मिल सके। प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 8 हमारा राजस्थान के 10 पाठ अपलोड किए गए हैं। कक्षा 7 के 3 पाठ अपलोड है, कक्षा 6 का चौथा पार्ट मैं अपलोड कर रहा हूँ। आप पटवार हैं, पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ साथ में इन पुस्तकों को जरूर पढ़ें। ये पुस्तकें बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनसे बार भी सवाल आने की संभावना बहुत कम है। तो अब अपन शुरू करते हैं। मानव जब समय के बारे में सोचना छोड़कर दूसरों के बारे में सोचना शुरू करता है तब वह समूह में रहकर कार्य प्रारंभ करता है। इसी से सभ्यता की शुरुआत होती है। समय के साथ सभ्यताएं विकसित होती हैं, किंतु समय परिवर्तन के साथ कुछ सभ्यताएं नष्ट भी हो जाती हैं, कुछ नया आकार बना लेती है। राजस्थान में भी ऐसी कई सभ्यता और संस्कृतियों के स्थल मरुस्थल और अरावली में नदियों के किनारे मिट्टी में दबे पड़े। राजस्थान में मानव के प्रारंभिक क्रियाकलाप क्या थे, वे कब से प्रारंभ हुए, इसके लिखित साक्ष्य उपलब्ध हैं। जिस काल का लिखित इतिहास उपलब्ध नहीं होता उसके बारे में उत्खनन से प्राप्त सामग्री के आधार पर ही जाना जा सकता है। उत्खनन से प्राप्त हुए प्राचीनतम साक्ष्यों में आवास स्थल, लकड़ी, अनाज, हड्डी और पत्थरों के अस्त्र शस्त्र और उपकरण प्रमुख हैं। चूँकि प्राप्त उपकरणों में पत्थर के उपकरणों की संख्या अधिक है, अतः प्रारंभिक युग को प्रस्तर युग कहा जाता है। प्रस्तर युग में मानव अपनी आवश्यकता पूर्ति के लिए जानवरों का शिकार करता था। सबसे पहले मनुष्य ने किसका शिकार किया? जानवरों का, अथवा जंगलों से कंदमूल एकत्र कर अपना पेट भरता था। अतः उसने कुल्हाड़ी, गंडासा, सुराज जैसे उपकरण बनाए। आगे अपन चित्र में यहाँ दर्शाया गया 4.1 में देखकर जानिए कि राजस्थान में प्रस्तुत युग के ये उपकरण मुख्यतः बनास, गंभीरी, बेड़स और चंबल नदी घाटियों और शैल आश्रयों में बहुतायत में मिले हैं। प्रस्तर युग के बाद ताम्र कांस्य काल तथा उसके बाद में लोह काल के अवशेष प्राप्त। सबसे पहला प्रस्तर युग है, उसके बाद में ताम्र कांस्य युग है और उसके बाद में लोह युग। हम पूर्व में पढ़ चुके हैं कि मानव शिकार से पशुपालन और कृषि कार्यों की ओर अग्रसर हुआ। मनुष्य शिकार से पशुपालन और उसके बाद में कृषि कार्य की ओर वह अग्रसर होता है। पत्थर के स्थान पर उसने धातु के उपकरण बनाने प्रारंभ किए। अब वह पत्थर के स्थान पर धातुओं से उपकरण बनाने लगा। धातुओं में सर्वप्रथम तांबे का उपयोग किया। सबसे पहले मनुष्य ने धातुओं में किसका उपयोग किया था? तांबे का उपयोग किया। राजस्थान में ताम्र सभ्यता के अवशेष कालीबंगा, गणेश्वर और आहाड़ आदि क्षेत्रों से प्राप्त हुए। ये प्रमुख स्थल है। कालीबंगा जो हनुमानगढ़ में, गणेश्वर सीकर में, आहाड़ उदयपुर में, यहाँ से प्राप्त हुए थे। ये कालीबंगा सभ्यता दर्शाई गई है। अब अपन आगे देखते हैं। ये सभी प्रिय विद्यार्थियों स्थल कौन सी सभ्यता किस जिले से संबंधित हैं उनके बारे में आपको यहाँ देख सकते हो आप। रंगमहल, पीलीबंगा, कालीबंगा, बड़ा पोल, उसके बाद में सोथी बीकानेर में, सुनारी झुंझुनू में, गणेश्वर सीकर में, बैराठ यहाँ जयपुर पड़ता है, उसके बाद में दर भरतपुर में, उसके बाद में रेंड और नगर टोंक में, नगरी चित्तौड़गढ़ में, आड़ उदयपुर में, गिलुंड राजसमंद में, बागोर भीलवाड़ा में, तिलवाड़ा बाड़मेर। ये प्रमुख रूप से स्थल हैं। कभी भी आपको परीक्षा में इससे संबंधित प्रश्न है वह पूछे जा सकते। अब पहली सभ्यता है कालीबंगा। बहुत अच्छा सवाल बनता है यहाँ से। राजस्थान में हनुमानगढ़ जिले में दृष्टि और सरस्वती नदी की घाटी में पुराविद अमलानंद घोष ने करीब 2 दर्जन पुरास्थलों की खोज की थी। तो इस कालीबंगा सभ्यता की खोज किसने की है? अमलानंद घोष ने। ये घोष भी कहा जा सकता है। इनमें हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित कालीबंगा प्रमुख है। कालीबंगा कौन सी नदी के किनारे? घग्गर नदी के किनारे। बाद में डॉक्टर बीबी लाल और BK थापर के निर्देशन में यहाँ खुदाई हुई। बीबी लाल और BK थापर ने क्या किया? उत्खनन का कार्य किया
1961 में, खोज 1951-52 में हुई थी। खुदाई में यहाँ सिंधु सरस्वती सभ्यता काल का एक नगर मिला जिसके मकानों में ईंटों का प्रयोग होता था किया गया और मकानों में 4-5 बड़े तथा कुछ छोटे कमरे होते थे। बस्ती के गंदे पानी के निकास के लिए यहाँ लकड़ी व ईंटों की नालियाँ, कालीबंगा सबसे लकड़ी की इंडस वैली सिविलाइजेशन पड़ते सिंधु घाटी सभ्यता लकड़ी की नालियाँ कालीबंगा से मिली। यहाँ चबूतरे भी मिले हैं जिन पर अग्निकुंड वेदिकाएँ बने। अग्नि वेदिकाओं के साक्ष्य सिंधु घाटी सभ्यता से कालीबंगा में मिले हैं, बनावली में मिले, लोथल में और राखीगढ़ तो कालीबंगा से भी मिले। सभ्यता यह धार्मिक कार्य हेतु प्रयुक्त होती थी। दूसरे टीले के उत्खनन में एक दुर्ग के अवशेष मिले। कालीबंगा की नगर योजना सिंधु सरस्वती सभ्यता की नगर योजना के समरूप दिखाई देती है। इस क्षेत्र में नगर की प्राचीर के बाहर जुती हुई कृषि भूमि के साक्ष्य, जुते हुए खेत के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य कालीबंगा से मिलते। खुदाई में हमें गाय के मुख वाले प्याले मिलते, तांबे के बैल, कांस्य की दर्पण, हाथी दांत का कंगा, मिट्टी के बर्तन, कांच की मणियाँ, खिलौने आदि प्राप्त हुई। कालांतर में नदियों का पानी सूखने और मरुस्थल के बढ़ने से यह समृद्ध बस्ती उजड़ गई। तो ये प्रिय विद्यार्थियों बहुत अच्छे सवाल बनते हैं, यहाँ प्रतियोगी परीक्षा में आगे काम आएंगे आपके। अब है आघाटपुर या आहड़। उदयपुर के पूर्व में आहड़ बेड़च नदी के किनारे जो टीले दिखाई देते हैं जिसको स्थानीय लोग धूलकोट कहते हैं। स्थानीय लोग आहड़ सभ्यता को धूलकट कोट कहते हैं। बेड़च नदी के किनारे उदयपुर जिले में यह बस्ती पहले ताम्रवती के नाम से जानी जाती। प्राचीन समय में इसको क्या कहते थे? ताम्रवती कहा जाता। ये ध्यान रखना। ऐसा प्रतीत होता है कि तांबे के औजारों के निर्माण का केंद्र होने से यह नाम पड़ा और 11वीं या 10वीं या 11वीं शताब्दी में इसे आघाटपुर के नाम से जाना जाता। तो इसको पहले 10वीं और 11वीं शताब्दी में क्या कहते थे? आघाटपुर भी कहा जाता था। अब आगे देखो, यहाँ से प्राप्त मकानों की दीवारें पत्थरों एवं मिट्टी से बनी हुई जिसकी छत बांस और केलू से बनी होती थी। बड़े कमरों के बीच में बांस की पर्दी पर मिट्टी चढ़ाकर उसे छोटे छोटे कमरों में विभाजित किया जाता था। मकानों में 4 से 6 सुलहे मिले हैं जो संयुक्त परिवार या सामूहिक भोजन विधि के साक्ष्य या उच्च कोटि के चावल उत्पादित होते थे। आहड़ में भट्टी नुमा चूल्हा मिला है। इससे प्रत्येक प्रश्न जो लाइन से प्रश्न बनता है, ध्यान रखना। इससे यह माना जाता है कि यह तांबा पिघलाया जाता था। आहड़वासी बर्तन बनाने की कला में दक्ष थे। यहाँ मिले लाल भूर मर्दमान, हाथ की सफाई तथा अलंकरण की दृष्टि से उत्कृष्ट थे। धूलकोट के 1951-52 में हुए उत्खनन में तस्तरियाँ, दीपक, धूपदानियाँ, कटोरियाँ, मटके, कलश, चूड़ियाँ, खिलौने, 26 किस्म के मणिये, 6 तांबे की मुद्राएं, 3 मूरे प्राप्त हुई। ऐसा प्रतीत होता है कि प्राकृतिक प्रकोप से विध्वस्त हुई इस सभ्यता के लोग उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व की ओर बढ़े तथा गिलुंड व भगवानपुरा जैसे स्थान बसाए। तो ये आपने देखी आहड़ सभ्यता बहुत अच्छी है। इसको प्राचीन में ताम्रवती कहा जाता था। 10वीं 11वीं शताब्दी में इसको आघाटपुर कहा जाता था। यहाँ से अपन देखते हैं तो ताम्रयुगीन सभ्यताओं के अवशेष मिले हैं। तो ये बहुत अच्छे प्रश्न यहाँ से बनते हैं। अब बालाथल, उदयपुर जिले की वल्लभनगर तहसील के बालाथल में मिली सभ्यता ताम्रपाषाण कालीन आहड़ संस्कृति से संबंधित है। ये आहड़ से रिलेटेड है। यहाँ 11 कमरों के एक बड़े भवन व दुर्ग जैसे चिन्ह भी प्राप्त हुए। 11 कमरे। बालाथल में तांबे के चाकू, कुल्हाड़ी, सैनी, बाण जैसे उपकरण तथा कर्णफूल, गले के हार की लटकन आदि आभूषण मिले। यहाँ के निवासियों में मिश्रित अर्थव्यवस्था प्रचलित थी। कम्बाइट जो इकोनॉमिक्स कहा जाता है वह यहाँ से प्राप्त हुई। कृषि, पशुपालन तथा शिकार तीनों जीविका के साधन थे। बालाथल में लोह काल के अवशेष भी प्राप्त होते हैं। यहाँ लोहा गलाने की भट्टियों के चिन्ह मिले
और बैराठ के अतिरिक्त बालाथली ऐसा स्थान है जहाँ बुना हुआ वस्त्र प्राप्त हुआ है। तो ये आपको ध्यान रखना है, बुना हुआ वस्त्र प्राप्त हुआ है, लोहे की भट्टियाँ मिली है और उसके बाद में ये उदयपुर जिले में है। अब आगे देखते हैं गणेश्वर। सीकर जिले के नीम का थाना तहसील में गणेश्वर एक विशिष्ट संस्कृति के अवशेष मिले। इसे ताम्र संचयी संस्कृति कहा जाता है। यह संस्कृति पूर्वी राजस्थान व गंगा घाटी क्षेत्र में पल्लवित हुई। गणेश्वर में ताम्र उपकरण बहुतायत में मिलते हैं और इसका कारण खेतड़ी ताम्र भंडार की निकटता रही है। ताम्र उपकरणों में बाण, छेड़ियाँ, मछली पकड़ने के कांटे, उस्तरे के फलक, अंगूठियां आदि प्रमुख हैं। ये ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ से दोहरी पेचदार सिरा वाली ताम्र पिनों को पश्चिम तथा मध्य एशिया में निर्यात किया जाता था। गणेश्वर में मिट्टी के 2 प्रकार के बर्तन मिलते, हड़प्पा पूर्व संस्कृति के हल्के लाल रंग के बर्तन और दूसरा लाल चिकनी मिट्टी विशिष्ट चित्रकारी वाले मजबूत बर्तन। इन बर्तनों में मर्तबान, कलश, प्याले, तल से ढक्कन, हांडी प्रमुख है। आड़ एवं गणेश्वर सभ्यता ताम्रपाषाण काल की थी, किंतु इनके ऊपरी स्तर पर लोह युग के अवशेष भी प्राप्त होते हैं। लोहकालीन इतिहास को जानने के लिए बैराठ, सांभर, बागोर, रेड आदि सभ्यता स्थलों का विवरण उल्लेखनीय है। और अब ये ध्यान रखना है कि गणेश्वर सभ्यता को ताम्रयुगीन सभ्यताओं की संस्कृति जननी कहा जाता है। ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी। अब देखो विद्यार्थियों, आगे बढ़ते हैं। अब आता है बैराठ। बैराठ जयपुर जिले में स्थित बैराठ कस्बा हर युग में सभ्यता संस्कृति का प्रमुख केंद्र है। इसकी बीजे की पहाड़ी भी डूंगरी पुरातत्व की दृष्टि से महत्वपूर्ण। महाभारत में इसका उल्लेख मत्स्य जनपद की राजधानी विराट नगर के रूप में हुआ है। यहाँ पांडवों ने अपने अज्ञातवास के अंतिम दिन व्यतीत किए थे। मौर्य काल में भी यह एक प्रमुख केंद्र था। यहाँ अशोक के 2 स्तंभ लेख, भ्राबू बैराठ शिलालेख एवं बौद्ध मठ के अवशेष प्राप्त हुए। तो अशोक का भ्राबू शिलालेख है वो बैराठ से प्राप्त होता है। यहाँ एक कमरे में 36 चांदी की मुद्राएं मिली हैं, जिसमें 8 पंचमारक और 28 भारतीय यूनानी शासकों की खुदाई में स्वास्तिक तथा त्रिरत्न चक्र के चिन्ह युक्त अलंकृत घड़े, दीपक, नाचता हुआ पक्षी, पत्थर की संदूकें, लोहे की कीलें, हाथ से बना हुआ वस्त्र भी मिला है। उपयुक्त स्थलों के अतिरिक्त राजस्थान में भीलवाड़ा जिले के बागोर, ओजियाना, जयपुर जिले में स्थित सांभर, जोधपुरा, टोंक जिले में नगर रेंड, चित्तौड़ में नगरी, भरतपुर में नौ, जालोर में भीनमाल, राजसमंद में पक्षमाता, अच्छा प्रश्न बन सकता है पक्षमाता का, गिलुंड आदि स्थल ताम्रपाषाण तथा ताम्र लोह काल की संस्कृति को प्रकट करते हैं। बहुत अच्छे प्रश्न बनते हैं प्रिय विद्यार्थियों। निम्न में से प्रश्न संख्या 1, किस जिले में कालीबंगा हनुमानगढ़ में अशोक का भ्राबू शिलालेख बैराठ से मिला? सीकर जिले में नीम का थाना तहसील में गणेश्वर से एक विशिष्ट संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए। आर्य सभ्यता को प्राचीन समय में ताम्रवती नगरी के नाम से जाना जाता था। इसके बाद में अपन देखते हैं राजस्थान में किन्हीं 2 पाषाण उपकरणों ताम्रपाषाण अपन आहड़ देख सकते हैं। गणेश्वर बालाथल सभ्यता के अवशेष किस जिले से? उदयपुर से। आर्य सभ्यता किस नदी के किनारे? बेड़च नदी। प्रिय विद्यार्थियों, बहुत ही अच्छे टॉपिक हैं। सभ्यता की दृष्टि से अच्छे प्रश्न बनते हैं। कौन सी सभ्यता किस जिले में है, वहाँ से कौन से साक्षी एविडेंस मिले हैं, उनके बारे में आप अपनी नोटबुक में एंट्री कर सकते हो। प्रश्न आने की पूरी संभावना है। हर प्रतियोगी परीक्षा में एक प्रश्न यहाँ से बनता है। थैंक यू, धन्यवाद।